आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रचार अभियान भी तेज होता जा रहा है। घोसी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज कुमार ने गुरुवार को एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है और इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। ऋतुराज कुमार ने कहा, 2005 से पहले बिहार में भय और असुरक्षा का माहौल था। दिन में भी लोग घर से निकलने से डरते थे। परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय यह सोचकर चिंतित रहते थे कि वे सुरक्षित घर लौटेंगे या नहीं। आज वह दौर समाप्त हो चुका है। जब उनसे पूछा गया कि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगी। उन्होंने कहा, जब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो समाज में ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव भी दूर होगा। बच्चों को शिक्षित करना सबसे आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि घोसी क्षेत्र में अब भी कई विकास कार्य अधूरे हैं। यदि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वे इन कार्यों को पूरा कराने का भरसक प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी उपस्थित रहकर कहा कि वे 2 बार इस क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं और लगातार विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा, किसानों की सिंचाई के लिए उवेरा स्थान परियोजना बनाई गई, जिससे खेतों में पानी पहुंचा। गया पटना रेलवे लाइन का दोहरीकरण कराया गया। ऐसे अनेक विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऋतुराज कुमार को भारी समर्थन देकर विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र का विकास और तेजी से आगे बढ़ सके। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। साल में शिक्षा में कभी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे दुरुस्त हो रही है। देखिए, जो एक कुचक्र जंगल राज में शुरू हुआ था, शिक्षा व्यवस्था को इतनी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, उसको सुचारू रूप से अभी पैर पे खड़ा हुआ है। इसको हमें दौड़ाना है। 20 साल बाकी पड़ा है। 20 साल कम पड़ेगा, क्योंकि हमें 60 साल पीछे ले गए। उन्होंने 20 साल के ही सरकार में हमें 60 साल पीछे ढकेल दिया है। एक पलायन का कुचक्र इससे बना। उन्होंने इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया कि लोग यहाँ रोजगार नहीं मांगे। पढ़ लिख लेंगे लोग तो रोजगार नहीं मांगेंगे। मगर जब से यहाँ से डबल इंजन की सरकार हुई है, धीरे धीरे आप देखिए, मेडिकल कॉलेज के जैसे बात हुई थी, प्रस्तावित हुआ है। आगे कई कॉलेजेस वहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक एजुकेशनल हब बने घोसी में, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, यहीं पे नौकरी करें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा हम चाहते हैं कि जल्द ही सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर दे रही है, युवाओं के लिए भी कोई ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे उनको यहाँ रुकने। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो सकता है, मेडिकल सेक्टर में हो सकता है, टूरिज्म सेक्टर में हो सकता है। स्कोप बहुत है अपने पास। इसलिए शिक्षित होना तो पहला प्राथमिकता थी। उसके आगे शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा सर्किल है। आप घूम रहे हैं, क्या क्या कमी दिख रही है आपके क्षेत्र में? कमी दिख रही है कई। आप देखेंगे जो अभी माननीय विधायक हैं, उनके जो समर्थन में जो लोग पहले थे, उन्हीं के गांव में मैं जा रहा हूं तो देख रहा हूं कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। तो ये तो सवाल उनसे भी उठता है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। 5 साल में इस घोसी में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बड़ा कोई कार्य हुआ। वो भी अपना वो रिपोर्ट कार्ड भले जारी कर रहे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। तो काम हुआ ना, काम हुआ। आप देख रहे हैं सड़कों का जो जाल बना, ये सब जो हुआ, ये हमारी सरकार में हुआ, क्योंकि पहले तो उससे भी बुरी स्थिति थी। माले वाले कुछ नहीं किए। माले वाले कहाँ किए होते, तो आज उनके उन्हीं के लोग उनके विरोध में क्यों खड़े होते? जंगल राज की बात कर रहे थे आपने, जंगल राज की बात सरकार में आए, फिर 2 बार जो है देखिए, बीच में राजनीतिक कुछ उठापटक होती रहती है, मगर वो जब भी उधर गए उन्हें समझ में आ गया कि ये लोग विकास के कार्य को रोक देंगे। जैसे उन्हें इस चीज का भास जरा सा भी भास हुआ, और भ्रष्टाचार के मुद्दों में भी जहाँ भी देखिए, हमारी सरकार में नीतीश जी का ये हमेशा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जहाँ भी भ्रष्टाचार और लगा, अराजकता बढ़ रही हो, तुरंत उन्होंने बैक हो गए वहाँ से। अशोक चौधरी पर तमाम और दमन का आरोप लगाना और सिद्ध करना 2 चीजें होती हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है, अभी तक चार्ज कोई नहीं लगा है, चार्जशीटेड नहीं हुए। तो चार्जशीटेड होंगे तो वहाँ कोई। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।